प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकालीन काव्य संग्रह नामक पुस्तक जो कि बीए पार्ट सेकंड की है, इसमें कवि महाकवि भूषण हैं। महाकवि भूषण ने जो ये अवतरण लिखा है वह शिवा वावनी नामक पुस्तक से लिखा है। तो इस पद को हम एक बार पढ़ करके देख लेते हैं कि इस पद के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरज शिवाजी जंग जीतन चलत है। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरज शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैव रन के रलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैव रन के रलत है। एल फैल खेल भैल खलक में गेल गेल, एल फैल खेल भैल खलक में गेल गेल, गजन की ठील पील सेल उलसत है। गजन की ठील पील सेल उलसत है। तारासु तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, तारासु तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यूँ हलत है। थारा पर पारा पारा वार यूँ हलत है। देखो, इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं मैं बता देता हूँ। चतुरंग, जो चतुरंग शब्द आया है वो है सेना के चार अंग। सेना के चार अंग चतुरंग बताए। तुरंग कहते हैं घोड़ा, तुरंग माने घोड़ा या अश्व। मद माने मदधारा। पारावार कहते हैं सागर को या समुद्र को। थारा कहते हैं थाली, और तरनी कहते हैं सूर्य को, और शैल माने पर्वत। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। तो देखो, ये जो पद है ये अवतरण भूषण ग्रंथावली में संकलित शिवा वावनी से लिया गया है। भूषण ग्रंथावली में संकलित शिवा वावनी है, उससे लिया गया है। इसमें कवि भूषण ने शिवाजी की विजय यात्रा एवं सेना की मतलब शिवाजी की विजय यात्रा और उसकी विशाल सेना का चमत्कारी वर्णन किया है। तो देखो किस प्रकार किया है। कविवर भूषण कहते हैं, साजी चतुरंग सैनी अंग में उमंगधार, सरज शिवाजी जंग जीतन चलत है। कविवर भूषण कहते हैं कि शिवाजी अपनी चतुरंगणी सेना, इसकी चार चतुरंगणी सेना थी जिसमें चार प्रकार की सेना थी। कौन कौन सी? एक पैदल सेना, एक रथ सेना, एक तो है पैदल सेना, एक रथ सेना, एक अश्वारोही, अश्वारोही मतलब घोड़े की, और चौथी सेना है गज सेना जो हाथियों की है। ये चार प्रकार की सेना है। तो पैदल सेना, रथ सेना, अश्वारोही सेना और गज सेना, इन चारों सेनाओं को सजाकर तथा अपने अंगों में अत्यधिक जोश रखकर, उमंग रख कर के बड़े उत्साह के साथ शत्रुओं से युद्ध जीतने के लिए चल पड़ते हैं। बड़े उत्साह के साथ शत्रुओं से युद्ध जीतने के लिए चल पड़ते हैं। सरज शिवाजी जंग जीतन चलत है, मतलब जो दुश्मन है उनसे युद्ध की विजय प्राप्ति करने के लिए वहाँ चल देते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैव रन के रलत है। शिवाजी युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उनके नगाड़ों की आवाज़
उनके जो नगाड़ों की जो ध्वनि है वह चारों ओर गूंजने लगती है। और उनके जो हाथी हैं, हाथियों की मध्यधारा से, उनके जो हाथी हैं, हाथियों की मध्यधारा से बड़े बड़े नदी नाले तक बन जाते हैं। नदी नद मध्य गैव रन केरलत है। हाथियों की जो मध्यधारा है, उनसे जो मद निकलती है, उनसे बड़े बड़े नदी नाले निकल जाते हैं। कहने का भाव ये कि उनकी सेना में हजारों प्रकार के हजारों हाथी हैं और जिनके गंड स्थल से जो बहने वाली जो मदधारा है उससे बड़ी बड़ी नदियों का आकार धारण कर लेती है। बड़ी बड़ी नदियाँ भी आकार धारण कर लेती हैं। उनकी सेना के प्रस्थान करने से बहुत बड़ी भीड़ बढ़ जाती है। एल फेल खेल गेल खलक में गेल गेल, गजन की ठील पील सैल उलसत है। सेना के हाथी घोड़े पैदल भीड़ के कारण आपस में टकराते हुए चलने से उनमें खलबली मच जाती है तथा जो गली गली हैं उनकी, तो गली गली में उनकी सेना के शब्द गूंजते रहते हैं। उनकी सेना के हाथियों की रेलम पेल से बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं। गजन की ठील पेल सैल उलसत है, सैल मतलब पहाड़ उखड़ जाते हैं। जो हाथियों की जो रेलम पेल चलती है तो उनकी ठोकरों से बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं, हाथियों की ठोकर से। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिम, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। सेना के चलने से उड़ी हुई जो धूल है, बहुत संख्या में जो धूल उड़ रही है, बहुत अधिक धूल उड़ रही है, उस धूल के गुब्बार से सूर्य इतना धूमिल पड़ जाता है कि वह छोटे से तारे की तरह टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। और समुद्र उस धूल के कारण, पारावार मतलब समुद्र उस धूल के कारण थाली पर रखे गए पानी अथवा पारे की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें सभी ओर धूल के कण चमकते हुए से दिखाई देते हैं। कहने का भाव यह कि सेना में चलने से सारे आकाश में धूल छा जाती है, धरती पर खलबली मच जाती है और सागर थाली पर रखे हुए पानी की तरह हिलने लग जाता है। मतलब इसमें कवि महाकवि भूषण ने शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। उसकी जो कवि की कल्पना है उसमें ऊहात्मकता का वर्णन किया गया है। उसमें इस अवतरण में ओजस्वी वर्णन किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश है, अतिशयोक्ति अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है और उत्प्रेक्ष अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। और इसमें भावाव्यक्ति अत्यंत सशक्त बनी हुई है। तो देखो बच्चों, अब हम दूसरा पद लेते हैं। बाने फहराने घेराने घंटा गजन के, बाने फहराने घेराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के। बाने फहराने घेराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के। नग भैराने ग्राम नगर पराने सुनी, नग भैराने ग्राम नगर पराने सुनी। बाजते निशाने शिव राज जू नरेश के, हातिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के। हातिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अली छूटे लट केस हैं। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, दल के दरारन ते कमट करारे फूटे। केरा के से पात बिहिराने फन से, केरा के से पात बिहिराने फन शेष के। तो देखो इसके जो शब्दार्थ हैं, जो कठिन शब्दार्थ हैं। केरा का अर्थ होता है केला, केला होता है केरा का अर्थ। कमट कहते हैं कच्छप को, जो कछुआ बोलते हैं। कमट माने कच्छप। आली माने भौरा होता है, आली भौरा।
कुंभ कहते हैं हाथी के मस्तक को, नग माने पर्वत, बहराने माने टूट कर गिरना, पराने का मतलब होता है भाग गए, हौदा होता है हाथी की पीठ पर बंधा हुआ आसन, हौदा हाथी की पीठ पर बंधा हुआ आसन, और गहराने कहते हैं शोर करने लगे, गहराने मतलब शोर करने लगे, ध्वनि करने लगे। बाने कहते हैं झंडे से युक्त जो भाला होता है उसे बाने कहा जाता है। तो देखिए सुनिए, बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के। प्रस्तुत अवतरण कवि भूषण द्वारा रचित शिवाजी के शौर्य एवं युद्ध अभियान से संबंधित है। इसमें सेना के अभियान का चमत्कारी वर्णन किया गया है। तो देखो, कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी नरेश की सेना के अभियान के समय झंडे फहराने लगते हैं। शिवाजी नरेश की जो सेना है उसके अभियान के समय झंडे फहराने लगते हैं। हाथियों के घंटे मतलब घंटा गजन के, हाथियों के घंटे तेज आवाज़ से बजने लगते हैं, तेज आवाज़ में बजने लगते हैं, मतलब अत्यधिक ध्वनि पैदा करते हैं। तब देश देश के अर्थात सभी छोटे बड़े देशों के राजा भय के कारण अपनी जगह पर नहीं ठहर पाते हैं। नहीं ठहराने राव राने देश देश के, मतलब जो देश विदेश के जो राजा हैं वे अपनी जगह पर कभी भी नहीं ठहर पाते हैं, उनकी डर की वजह से, उनकी भयंकरता के कारण। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजते निशाने शिव राज जू नरेश के। तो देखो, उनके जो धौंसे व नगाड़े होते हैं उनके बजने की आवाज़ से पर्वत तक दरकने लग जाते हैं, मतलब उनमें दरार पड़ने लग जाती है, तथा उनकी ध्वनि से भयग्रस्त शत्रुओं के गांव और नगरों के निवासी भाग जाते हैं। भयग्रस्त शत्रुओं के गांव और नगरों के जो निवासी हैं वे भी भाग जाते हैं उनकी आवाज़ के कारण, उनकी ध्वनि के कारण। हाथिन के हौदय कसाने कुंभ कुंजर के। हस्ती सेना, जो हाथियों की जो सेना है, उनके हाथियों के जो हौदे में बैठे जो वीर हाथियों के मस्तकों को, वीर होते हैं वे हाथियों के मस्तकों को अंकुश से उकसाते रहते हैं और शत्रु लोग घरों से भाग जाते हैं। एक तरफ शत्रु लोग घरों से भाग जाते हैं तो दूसरी ओर सुंदरियां भौन को भजाने आली छूटे लट केस के, और दूसरी ओर केश जालों में उलझे हुए भौरे भी भाग जाते हैं। सुंदरियों के केश जालों में जो भौरे उलझे हुए हैं वे भी वहाँ से भाग जाते हैं। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात भी राने फन शेष के। शिवाजी की सेना के अभियान के भार से पृथ्वी को, इस धरती को धारण करने वाले कच्छप की कठोर पीठ में दरारें पड़ जाती हैं। कच्छप की जो कठोर पीठ है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और जो सहस्रनाग होता है, शेषनाग के फन होते हैं वो केले के पत्तों के समान फट जाते हैं। पात बिहराने फन शेष के, मतलब शेषनाग के जो फन है वे केले के पत्ते की तरह फट जाते हैं। कहने का भाव यह है कि कच्छप और शेषनाग जो कि पृथ्वी को धारण करने वाले होते हैं वे भी बहुत अधिक कठिनाई महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, इसकी वीरता के कारण, शिवाजी की वीरता के कारण। तो देखो बच्चों, इस शिवाजी की जो सेना का जो अभियान था, उस अभियान के कारण कवि की कल्पना से वह बहुत ही ओजस्वी बना दिया गया है, और ये इसमें वीर रस दिखाया गया है। अनुप्रास, यमक, उपमा अलंकार तथा अतिशयुक्ति अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया, और कवित्व छंद का भी प्रयोग इसमें किया गया है। तो देखो बच्चों, ये पद आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।